नमस्कार, मैं हुसैन मोहम्मद, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, IIM इंटर कॉलेज अमरोहा। आपको बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होने जा रही है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023-25 जिसके आयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जा रही है। इसकी प्रस्तावित तिथि 15 जून 2023 गुरुवार को 2 पालियों में संपन्न होना है। प्रथम पाली में 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षार्थी, सभी अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें। आपको प्रवेश परीक्षा में केंद्र पर मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको वहाँ नहीं लेकर के जानी है। इसके लिए आप सुनिश्चित हो जाइए कि किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं हो। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप जो अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे वो आपको 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है और एक प्रति आपकी प्रवेश परीक्षा कक्ष में कक्षा निरीक्षक द्वारा जमा कर ली जाएगी और एक प्रवेश पत्र जो है आपका वो आपके पास रहेगा आपकी काउंसलिंग हेतु। तो इसलिए आप 2 प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और एक प्रवेश परीक्षा कक्ष में जमा कर देंगे और दूसरी आपको जो है अपनी काउंसलिंग हेतु अपने पास सुरक्षित रखनी है। आपको इस परीक्षा में केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। जो भी ओवल्स आपको डार्क करने हैं वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करने हैं। इसके साथ साथ आपके जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जो भी प्रविष्टियां हैं, उनको भी आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही पूर्ण करना है। सभी अभ्यर्थियों की जो परीक्षा दे रहे होंगे उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको भी आप सावधानीपूर्वक अटेंडेंस दीजिए। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देनी है, इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप केवल वही प्रश्न करें जिसमें आप संतुष्ट हों पूरी तरह से कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो सही हैं। आपको इस परीक्षा में बुकलेट कक्ष निरीक्षक के पास ही जमा करनी होगी। जो आपकी OMR शीट है उसका पहला पर्ण, उसका दूसरा पर्ण और जो आपका फर्स्ट हॉल टिकट है या प्रवेश पत्र है वो ये कक्ष निरीक्षक को ही जमा करना है। बहुत सी परीक्षाओं में बुकलेट दे दी जाती है छात्रों को, परीक्षार्थियों को, लेकिन इस परीक्षा में बुकलेट आपको कक्ष में ही जमा करनी होगी। इसमें OMR शीट की 3 कॉपीज़ होती हैं, जैसा कि आपने और परीक्षाओं में भी देखा होगा, इसमें भी ऐसे ही है। 3rd कॉपी कैंडिडेट की कॉपी होती है, जिसको हम दूसरी कार्बन कॉपी भी कह सकते हैं। वो आपको कक्ष निरीक्षक द्वारा उससे अलग करके आपको दी जाएगी।
किसी भी छात्र या किसी भी परीक्षार्थी द्वारा स्वयं उसको अलग करने की चेष्टा न की जाए। ये कक्ष निरीक्षक ही आपको उपलब्ध कराएंगे। प्रवेश पत्र के साथ आपको कोई भी एक आईडी जो ओरिजिनल हो वो आपको अवश्य लेकर जानी है, जिससे कि आपकी सही पहचान की जा सके। आपको कक्षा के अंदर 15 मिनट पूर्व प्रवेश दे दिया जाएगा और आप अपने आप किसी भी प्रकार से विलंब ना करें। कोशिश करें कि परीक्षा केंद्र पर पहले पहुँचे और अपने अनुक्रमांक के आधार पर जो आपको कक्ष आवंटित किया गया है उसमें जाकर के आप बैठ जाएं। गत वर्षों की भांति जो आपको प्रश्नों के प्रारूप दिए जाते हैं पत्रिकाओं के माध्यम से, या जो जानकारी आपको करंट अफेयर्स द्वारा मिलती है, उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है इसकी, और उसी प्रकार से आपको प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना है, प्रतिभाग करना है। सभी परीक्षार्थियों या अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन भी आपकी जो अटेंडेंस शीट है उस पर लगवाया जाता है। आप इसका ध्यान रखें और जहाँ तक भी संभव हो आप अपने जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं कक्ष निरीक्षक के माध्यम से सभी पूर्ण करें। ऐसा ना हो कि किसी भी आपकी कमी के कारण आपका प्रवेश परीक्षा रद्द हो जाए, निरस्त हो जाए या अपूर्ण रह जाए। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आप केवल वही प्रश्न करें जो आप कर सकते हैं या जिसमें आप सक्षम हैं। आपको ये पता है कि ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको संशय है या आप नहीं कर सकते, उन प्रश्नों को आप ना करें, क्योंकि इस परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जिससे कि आपके जो अंक अर्जित हैं वो उनको नष्ट करने में सहायक बन जाएंगे। समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचिए, अपनी सभी आवश्यकताओं को आप पूर्ण कर लें। जब परीक्षा आरंभ हो जाए उसके उपरांत आप बार बार परीक्षा कक्ष से बाहर ना जाएं। आप सभी की जानकारी में है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो सभी सीसीटीवी की निगरानी में होती हैं और किसी भी परीक्षार्थी का बार बार वहां से जाना या वहां अपने निर्धारित स्थान से उठना एक संशय उत्पन्न करता है, जिससे न केवल आपकी बल्कि उस परीक्षा केंद्र की, उस कक्ष निरीक्षक की, सभी की जिम्मेवारी बनती है और इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उस परीक्षार्थी का होता है जो परीक्षा में बैठा हुआ है। तो आप कोशिश ये करें कि कोई भी इस प्रकार की घटना ना हो जिससे कि आपको किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़े। आप सभी को विदित है कि परीक्षा 2 पालियों में की जाएगी, 2 पालियों में संपन्न होना है और एक पाली 9 से 12 बजे तक है और दूसरी पाली या साय पाली वो 2 से 5 बजे तक है। बहुत बार ऐसा देखा गया है परीक्षार्थियों को इसका ज्ञान नहीं होता और वे केवल एक परीक्षा देकर ये समझते हैं कि उनकी परीक्षा संपन्न हो गई। तो जितने भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, कृपया दोनों परीक्षाओं को देना है। दोनों ही परीक्षाएं जब आप देंगे तभी आपका सही मूल्यांकन हो पाएगा। इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति से बचने की चेष्टा करें और हम कामना करेंगे कि आप भविष्य में सफल हों और अच्छे अंक प्राप्त करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण करें। यही हमारी आशा है, यही हमारा विश्वास है। धन्यवाद।